हेलो बच्चों। तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने अध्याय 2 का जो अध्ययन किया था, जिसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये जो अध्याय है हमारा चौथी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का है। और इसमें हम लोग इसके जो अध्याय है, अध्याय के जो शब्दार्थ है उसको भी हम लोग ने देखा था। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो से हम लोग इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, उसको हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी बात। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। देखो, ख्वाजा सरा के तीनों सवाल का क्या कोई और जवाब हो सकता है? बीरबल ने तो जवाब दिया हुआ था। 3 प्रश्न क्या क्या थे? पहला प्रश्न था संसार का केंद्र बिंदु क्या है? बीरबल ने बताया था केंद्र बिंदु एक डंडा गाड़कर वहीं पे राजदरबार में बोला कि यही केंद्र बिंदु है। फिर दूसरा सवाल था अकबर का कि आकाश में कितने तारे हैं? तो बीरबल ने क्या जवाब दिया था? जितने भेड़ भेड़ के बाल हैं, एक भेड़ को मंगा कर बोला है, जितने भेड़ के बाल हैं उतने ही तारे हैं। तीसरा क्या सवाल था अकबर का कि संसार में जो विश्व में कितने आबादी है? तो बीरबल का जवाब था कि आप पहले सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कीजिए, फिर मैं गिन के बता दूंगा कितनी आबादी है। तो ये अकबर का सवाल था और बीरबल का जवाब था। इसके अलावा और कोई जवाब हो सकता है तीनों प्रश्नों का? ये आपको बताना है। देखो, यहाँ पे हो सकता है। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंद्र कहाँ है? तो इसका जवाब, दूसरा जवाब हो सकता है जिस स्थान पर यह राज दरबार है वही संसार का केंद्र है। तो राज दरबार को ही केंद्र हम बता सकते हैं। दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं? उसका दूसरा जवाब हो सकता है कि आपके सिर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। आपके सर पे जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तीसरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है? दूसरा जवाब हो सकता था कि पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। ये बीरबल का जवाब था। आप बोल सकते हो कि जितने भेड़ की बाल हैं उतने ही आपका संसार में आबादी है। भेड़ की बाल भी उस समय कोई नहीं गिन सकता था। संसार की आबादी भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई नहीं गिन सकता, क्योंकि आबादी घटती और बढ़ती रहती है। ये जवाब गोलमोल हो सकता था दूसरा। अब आगे प्रश्न है, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? बीरबल को हराने के लिए कौन सा सवाल पूछते? हम सवाल पूछते हैं कि कौवे काले ही क्यों होते हैं? कौवे काले ही क्यों होते हैं? या और भी सवाल हम पूछ सकते थे कि आकाश का रंग क्या है? आकाश का वास्तविक रंग क्या है? या सूरज का वास्तविक रंग क्या है? इस तरह से सवाल हम पूछ सकते हैं। सूरज लाल तो दिखता है लेकिन लाल होता नहीं है, वास्तविक रंग क्या है? ऐसा मैं बीरबल से सवाल पूछ सकता था। फिर है ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? आपका बस चले तो क्या क्या इच्छाएं आप पूरा करना चाहेंगे? देखो, मेरा बस चले तो मैं अपने देश को ना देश में जो भी गरीबी और भुखमरी है उसको हटाना चाहूँगा। और हमारा प्यारा भारत देश के जो भी लोग हैं ना, सभी देशों से अच्छा रहें, सुखी रहें, और हमारा देश सबसे वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी बन के आए, अर्थव्यवस्था नंबर 1 हो। ऐसा मैं करना चाहूँगा, यदि मेरे पास इच्छा पूरी करने की शक्ति हो तो। ठीक है, इसका जवाब आप ये दे सकते हैं। फिर आगे है, यहाँ पे देखते हैं। फिर आगे है, नीचे लिखे वाक्य पढ़े। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। अब देखो, बस तो एक ही शब्द है यहाँ पे, एक ही शब्द है बस, लेकिन सबका अलग अलग अर्थ है। देखो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बस गाड़ी, जो गाड़ी होती है ना वह।
मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। अब इसका अर्थ क्या है? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस का मतलब शक्ति होता, उनकी शक्ति होती तो बीरबल को निकाल देते। यहाँ पे शक्ति अर्थ है। यहाँ पे बस अब रुक जाओ, बस अब रुक जाओ, इसका मतलब है बस अब नहीं, ठीक है? अब नहीं, अब रुक जाओ, अब ज़्यादा हो गया, अब रुक जाओ। तो यहाँ का बस का मतलब है अब नहीं। फिर है बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पे बस का क्या मतलब है? सिर्फ या केवल। केवल 2 दिन की ही तो बात है या सिर्फ 2 दिन की बात है, मैं आ जाऊँगी। ऐसा यहाँ पे इसका अर्थ है। फिर आगे है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाइए। देखो, सबसे अधिक शक्तिशाली चतुर व्यक्ति होता है जिसके पास तेज दिमाग हो और जो दिमाग से तेज हो, स्ट्रांग हो, वो सबसे सबसे शक्तिशाली होता है। क्योंकि परेशानियाँ जब आती है ना तो बड़े-बड़े लोगों, जिसके चाहे शारीरिक शक्ति कितना भी हो, बड़े-बड़े लोग थक हार कर रुक जाते हैं, ठीक है? कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जो चतुर व्यक्ति होता है, दिमाग से स्ट्रांग होता है, वह थकता हारता नहीं है, परेशानियों से लड़ता है और कोई न कोई उपाय निकाल ही लेता है और वो जंग जीत जाता है। इसीलिए सबसे जो शक्तिशाली व्यक्ति है, वो चतुर व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। इसीलिए आपको दिमाग को तेज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लॉजिक लगाइए, दिमाग को तेज कीजिए और आप भी स्ट्रांग हो सकते हैं, चाहे आपकी शारीरिक स्थिति कुछ भी हो। ऐसा भी नहीं हो शारीरिक कमज़ोर हो, शरीर पे भी ध्यान देना है, बट दिमाग पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर आगे है, बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा किस्सा ढूंढो जिससे वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता हो। तो बीरबल की एक कहानी आपको यहाँ पे लिखना है, ये आप स्वयं कीजिएगा, ठीक है? आगे है, बीरबल की तरह बहुत अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम बता करो। देखो, तेनालीराम का किस्सा भी आपने सुना होगा, आचार्य चाणक्य का भी किस्सा आपने सुना होगा, विदुर की नीति भी आपने सुनी होगी। तो तीनों ही, यदि नहीं सुनी है तो तीनों के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कीजिए। तेनालीराम का किस्सा, आचार्य चाणक्य की नीति, विदुर की नीति, ये तीनों ही फेमस हैं बीरबल की तरह ही। आगे है, एक और शब्द है, नीचे दिए गए शब्दों की जगह और कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह पे लिखो। यानी कि पर्यायवाची यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है। तो बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है? चतुर। चतुर, बुद्धिमान, ठीक है? बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख। मूर्ख का पर्यायवाची या दूसरा शब्द बेवकूफ भी बोलते हैं, मूर्ख को बेवकूफ भी बोलते हैं। अभिमान। अभिमान, घमंड, घमंडी को अभिमानी भी बोलते हैं। विश्वास। विश्वास, भरोसा, ठीक है? विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, एक ही चीज है। संसार। संसार का मतलब है दुनिया या विश्व, ठीक है? कोशिश। कोशिश या प्रयास। प्रयास या कोशिश एक ही चीज है, ठीक है? प्रयास या कोशिश। अब आगे है मुहावरा। मुहावरा को लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, मुहावरा, दो मुहावरा यहाँ पे दिया है। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना। नाक भौं सिकोड़ना का मतलब गुस्सा करना, ठीक है? नाक भौं सिकोड़ना का मतलब गुस्सा करना। जैसे ख्वाजा सारा ने गुस्सा किया था, नाक भौं सिकोड़ रहे थे, तो गुस्सा करना इसका अर्थ हो गया। इसका वाक्य में प्रयोग ऐसे करोगे, जैसे ही मैं छोटे भाई को बोलता हूँ चलो हम लोग बाहर खेलते हैं, वह तुरंत नाक भौं सिकोड़ने लगता है, क्योंकि उसे मोबाइल में गेम खेलने की आदत पड़ गई है, गंदी आदत पड़ गई है। तो नाक भौं सिकोड़ना का मतलब गुस्सा करना। कलई खुलना। कलई के खुलना मतलब भेद खुलना, जो छुपा रहा था वो उजागर हो जाना, भेद खुलना। जैसे मान लो कोई अ, मूर्ख जो व्यक्ति है अपने आप को ज्ञानवान बन रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज्ञान पे बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा चतुर हूँ। उससे 2-3 सवाल आप पूछोगे ना तो उसका कलई खुल जाता है कि कितना वह ज्ञानी है, कितना ज्ञानी है। तो कलई का खुलना मतलब भेद खुलना,
भेद खुलना इसका अर्थ हो गया। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 2 के जो भी अभ्यास प्रश्न थे उसको हम लोग हल किए। तो वीडियो कैसे लगी? वीडियो को लाइक करके आप जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।